नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डेविड रतन एग्जाम स्टडी में। आज हम अपनी प्रैक्टिस सेट में आज करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक ज्ञान यानी कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो हमारे यूपी टेट, सुपर टेट और केवीएस परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, स्किप ना करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों चलिए करते हैं हम आज का अपना प्रैक्टिस सेट। उससे पहले हम एक लाइन पढ़ लेते हैं मोटिवेशनल। क्या है? खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों अभी बहुत तैयारी करनी है हमें, नियमित बने रहें। चलिए करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट शुरू। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। क्वेश्चन 1 है हमारा, 200 रुपये के नोट के पृष्ठ भाग पर यानी कि पिछले भाग पर किसका चित्र बना हुआ है, ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए ताजमहल का, ऑप्शन नंबर बी लाल किले का, ऑप्शन नंबर सी मंगलयान का, ऑप्शन नंबर डी सांची के स्तूप का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा सही यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांची के स्तूप का। यानी कि 200 रुपये के नोट के पृष्ठभाग पिछले भाग पर जो चित्र बना हुआ वो सांची के स्तूप का। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, जानवरों और पादपों की प्रजातियों में अत्यधिक विविधता होती है। यानी कि जानवरों और पादपों की प्रजातियों में अत्यधिक विविधता कहाँ पर देखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए मरुस्थल एवं कटिबंधियों में, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में, ऑप्शन नंबर सी उष्ण पतझड़ी वनों में, ऑप्शन नंबर डी अत्यधिक प्रदूषित नदियों में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में जो है वो जानवर और पादपों की प्रजाति में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है वो बताएंगे। ऑप्शन ए पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, ऑप्शन नंबर बी पूर्व रेलवे कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पूर्व रेलवे गोरखपुर। तो हमारा कौन सा सही सुमेलित नहीं है तो बताएंगे दोस्तों। तो हमारा जो इसमें सही सुमेलित नहीं है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण पूर्व रेलवे गोरखपुर। तो दक्षिण पूर्व रेलवे यानी कि साउथ ईस्टर्न रेलवे जो है हमारा वो गोरखपुर नहीं है, वो है हमारा कोलकाता। कोलकाता में हमारा पूर्व रेलवे भी कोलकाता में है और साउथ ईस्टर्न यानी कि दक्षिण पूर्व रेलवे भी कोलकाता में ही है। तो हमारा पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में सही है, पूर्व रेलवे कोलकाता, पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर और दक्षिण पूर्व रेलवे वो हमारा कोलकाता। तो गोरखपुर ये गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कहता है, भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से जिस बृहत भूभाग का हिस्सा है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आर्यवर्त, ऑप्शन नंबर बी गोंडवाना लैंड, ऑप्शन नंबर सी जुरासिक भूमि बृहत भूभाग, ऑप्शन नंबर डी इंडियाना। तो 4 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोंडवाना लैंड, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप जो हमारा वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अपना स्कोर जरूर साझा करें हमें और देखते चलें हमारा स्कोर कितना हो रहा है, 20 में से कितने क्वेश्चन हो रहे हैं। आज के टेस्ट हमारे 20 क्वेश्चन लगने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 क्वेश्चन क्या है, खेतड़ी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए तेल क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी पेनिसिलिन कारखाना, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी उर्वरक। तो खेतड़ी जो है वो हमारा तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमिक स्थित है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमिक जो है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी बड़ौदा में, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई में, ऑप्शन नंबर डी खड़गवासला में, यानी कि एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी खड़गवासला में। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। एनडी जो है वो खड़गवासला में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है हमारा 7। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन इनपुट डाटा को आउटपुट डाटा में रूपांतरित करता है। यानी कि कौन सा जो सॉफ्टवेयर या कौन से जो हमारा सिस्टम है वो इनपुट डाटा को आउटपुट डाटा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर ए रैम, ऑप्शन नंबर बी सीपीयू, ऑप्शन नंबर सी रोम, ऑप्शन नंबर डी पेरीफेरल्स। तो 7 नंबर का हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीपीयू। सीपीयू जो है इनपुट डाटा को आउटपुट डाटा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करेंगे। चलते बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा 8, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है। यानी कि 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है। ऑप्शन ए छोटा अंडमान एवं बड़ा अंडमान, ऑप्शन बी छोटा अंडमान एवं कार निकोबार, ऑप्शन सी छोटा निकोबार एवं कार निकोबार, ऑप्शन नंबर डी छोटा निकोबार एवं बड़ा निकोबार। तो 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटा अंडमान एवं कार निकोबार। 10 डिग्री चैनल जो है वो छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य है, इन दोनों को अलग करता है, इन्हें जोड़ता है, किसी प्रकार बोल देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगली क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बाजार नियंत्रण प्रणाली सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी शाहजहाँ, ऑप्शन नंबर बी शाहजहाँ, ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। तो 9 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सर्वप्रथम इन्होंने बाजार नियंत्रण प्रणाली को प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या है हमारा, योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषण ना प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए 2800 कैलोरी, ऑप्शन नंबर बी 2600 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी 2400 कैलोरी, ऑप्शन नंबर डी 2100 कैलोरी। यानी कि शहरी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं अगर उन्हें कितनी कैलोरी प्राप्त ना हो, इतनी यानी इनमें से चारों में से कौन सी कैलोरी प्राप्त ना हो नहीं होती है तो वह गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर डी। यानी कि शहरी क्षेत्र में अगर 2100 कैलोरी किसी को प्राप्त नहीं हो रही है तो वो गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यानी के दौरान की गई थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सी ऐसी इस्पात कारखाना है इनमें से जिसकी उसमें उस टाइम स्थापना जो है की गई थी। तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 दुर्गापुर, ऑप्शन नंबर बी भिलाई, ऑप्शन नंबर सी राउरकेला या फिर ये सभी। तो 11 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। यानी कि दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है इनकी स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 12। क्वेश्चन क्या है हमारा, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने के लिए दिया जाता है। किस क्षेत्र में अद्वितीय कार्य करने के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए खेल के, ऑप्शन नंबर बी पत्रकारिता के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो हमारा किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो हमारा 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विज्ञान और प्रौद्योगिकी। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो हमारा वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं माओरी जाति कहाँ पाई जाती है। माओरी जाति जो है वो कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड में, ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी कनाडा में। तो बताएंगे 13 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूजीलैंड में जो है माओरी जनजाति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। तो सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से प्रसिद्ध कौन सा देश है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड, ऑप्शन नंबर डी जापान। तो 14 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थाईलैंड। थाईलैंड देश जो है वो सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र यानी कि NRSC कहाँ स्थित है बताना हमें। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRC कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए बेंगलुरु में,
ऑप्शन बी अहमदाबाद में, ऑप्शन सी हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी श्रीहरिकोटा में। तो 15 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद में। हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में, तेलंगाना राज्य में। NRSC यानी कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र जो हमारा हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो बतानी कौन सी जोड़ी सही नहीं है। सागौन जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, बी सुंदरी पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी चंदन केरल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी देवदार मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुंदरी जो है वो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 17 क्वेश्चन क्या है हमारा, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए डोमिनिक लेपियर, ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। तो 17 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसे दुनिया के कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए साओ पालो, ऑप्शन बी सेंटोस, ऑप्शन सी रियो डी जनेरियो, ऑप्शन बी ब्यूनस आयर्स। तो 18 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेंटोस यानी कि सेंटोस ब्राज़ील में स्थित, ब्राज़ील में। तो ये हमारा कॉफ़ी पोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर देंगे, सेंटोस ब्राज़ील में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 19। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो बांग्लादेश की मुद्रा बतानी है वहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए रुपया, ऑप्शन नंबर बी डॉलर, ऑप्शन नंबर सी टका, ऑप्शन नंबर डी पैसो। तो आप सभी जानते हैं बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। तो 19 का राइट हो जाएगा हमारा टका। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 आज की प्रैक्टिस सेट का यानी कि टेस्ट सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध खिलाड़ी साइना नेहवाल जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन ए हॉकी से, ऑप्शन बी बैडमिंटन से, ऑप्शन सी गोल्फ से, ऑप्शन नंबर डी टेनिस से। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैडमिंटन से। साइना नेहवाल जो है वो बैडमिंटन खेल से प्रसिद्ध यानी संबंधित हैं। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट हमारा कैसा रहा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अपना स्कोर मतलब कितने आपके 20 में से कितने नंबर का स्कोर रह रहा है तो वहाँ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अपनी तैयारी को नियमित बनाए रखें क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, इसलिए अपनी तैयारी को जारी रखें। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो हमारी तैयारी बेहतर रहेगी। तो दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।